ठीक सामने है गुलदार का पिंजरा और एक गुलदार लेटा हुआ है और एक ही आ रहा है बड़े मज़े से। भाई रुक जा प्लीज 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 भाई, प्लीज भाई रुक जा। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं राकेश बंदोनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देवभूमि अपना उत्तराखंड में। तो आज मैं जा रहा हूं नैनीताल जू। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूं आपको नैनीताल जू, क्योंकि आज धूप भी अच्छी है, क्योंकि 3-4 दिन तो बर्फबारी का मौसम रहा, बर्फबारी होती रही। तो आज काफ़ी अच्छा मौसम है, तो सारे जू के जितने भी जानवर हैं सभी आज बाहर होंगे। तो चलिए चलते हैं फिर आज नैनीताल जू और मिलता हूँ मैं आपसे जू में। तो दोस्तों मैं हूँ अभी मॉल रोड में और मॉल रोड से एक रास्ता जाता है तल्ली ताल की तरफ का और ये रास्ता जा रहा है ऊपर वाला जू की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं जू की तरफ। तो मैं अब सीधे आपको मिलता हूँ नैनीताल जू में। तो दोस्तों यहाँ से चिड़ियाघर 100 मीटर की दूरी पे और मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं उस पर बैठा हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक सामने है नैना लेक और नैनी पीक का खूबसूरत सा नज़ारा। आज धूप काफ़ी अच्छी लगी हुई है, तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको चिड़ियाघर के गेट पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चिड़ियाघर की तरफ। तो सामने देख सकते हैं बहुत ही सुंदर धूप खिली हुई है और नैनीताल में पहाड़ों का नज़ारा इस तरह से और ताल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। सामने है नैना पीक और ये जो छोटी वाली चोटी दिख रही है उसी से जुड़ी हुई वो है कैमल्स बैक, जिसके वीडियोस में पहले डाल चुका हूँ। और नैना पीक में अभी भी बर्फ़ दिख रही है काफ़ी, सामने देख सकते हैं आप टॉप पे बर्फ़ है अभी भी। और इसकी बैक साइड में अभी भी काफ़ी बर्फ़ देखने को मिलेगी, जो लगभग 10 से 15 दिन अभी और टिकी रहेगी, क्योंकि पीछे की साइड धूप आ नहीं पाती है। और सामने है ऊपर टिफ़िन टॉप, मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। वो है टिफ़िन टॉप जहाँ का मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नैनीताल जू की तरफ। चलिए दोस्तों मैंने कर ली है जू के अंदर एंट्री और सामने लगा हुआ है राजकीय पक्षी मोनाल का बोर्ड। और यहाँ पे जाली की वजह से वो दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि आज धूप काफ़ी दिनों बाद आई है, तो फ़िलहाल इसी से काम चलाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ये मेल है, जो नर होता है वो चमकीले कलर का होता है और जो मादा मोनाल होती है वो बिल्कुल अलग टाइप की होती है। तो चलिए दोस्तों राजकीय पक्षी अंदर है, इसकी वजह से वो दिख नहीं पा रहा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और सामने कुछ मुर्गियों की भी तस्वीरें लगी हुई हैं, तो देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं बंगाल टाइगर, जिसे स्थानीय भाषा में बाघ कहा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं उसके पिंजरे की तरफ। क्रोकोडाइल वगैरह नहीं है यहाँ पे साफ साफ है। और ये है सामने बंगाल टाइगर यानी बाघ की। यहाँ पे जाली लगी हुई है और सामने तो कहीं दिख नहीं रहा।
सामने आप देख सकते हैं आराम फरमा रहे हैं भाई साहब। और यहाँ पे 2-3 हैं लेकिन फ़िलहाल अभी एक ही दिख रहा है। तो चलिए, अगर दूसरा दिखता है तो मैं ज़रूर आप तक वीडियो पहुँचाऊँगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक सामने बोर्ड लगा हुआ है आगे आपकी प्रतीक्षा में, और सबसे पहले दिखा रखा है बाघ। तो ये वैसे आपकी प्रतीक्षा में नहीं है, अगर आप आगे को जाएंगे तो ये आपको मिलेंगे। कहीं आप सोचे कि ये सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं खुले हुए, तो खुले में ये आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे। तो चलिए, एक और है ऊपर बाघ का पिंजरा, तो वहाँ चलते हैं। तो सामने बाघ का एक और पिंजरा है, लेकिन बाघ तो दिख नहीं रहा, लग रहा है झंड हो चुकी है। और महाराज बैठे हैं बिल्कुल टॉप में, सर ही सर दिख रहा भाई साहब का। तो सामने घूम रहा अपना छोटा भाई, नाराज हो रखा भाई से, तो क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इससे मिलने नहीं आया तो नाराज़ है थोड़ा। सॉरी, जोक सपोर्ट। सामने आप देख सकते हैं बंगाल टाइगर, जिसे स्थानीय भाषा में बाघ भी कहते हैं, और काफ़ी मज़े से घूम रहा है। अभी तक ये आराम फरमा रहे थे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आप और क्या क्या मिलता है हमें आगे। सामने है रीछ की गुफा, जिसे भालू कहते हैं और स्थानीय भाषा में रिक या रीछ भी कहते हैं। तो ये भी आराम से अपनी गुफा में सोए हुए हैं महाराज, और बाहर आने का बिल्कुल भी नाम नहीं है, क्योंकि ठंड ही इतनी ज़्यादा है कि इंसान तो क्या, जानवर भी बेचारे अपनी गुफाओं में आराम से आराम फरमा रहे हैं। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं क्या मिलता है आगे। सामने आप देख सकते हैं ये है भालू की गुफा, और इसमें है 4 भालू, स्थानीय भाषा में जिन्हें रीछ कहा जाता है या रीक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, नीचे वाली गुफा में तो दिखे नहीं, लेकिन यहाँ पे किस्मत अच्छी है, जो चारों दिख गई, लेकिन ये भी अपने पिंजरे में आराम फरमा रहे हैं। तो चलिए आगे की तरफ। बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, जीव जंतुओं की करोगे जब रक्षा, तभी होगी पर्यावरण की सुरक्षा। तो बिल्कुल सही लाइनें लिखी गई हैं, और जिस तरह से हमें जीने का अधिकार है, तो इन्हें भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ है लेपर्ड की केव। तो चलिए, और फिलहाल कोई भी हिरन नहीं दिख रहा, हिमालयन गोराल। तो ये भी हिरन की ही जंगली बकरी की तरह एक प्रजाति है, और ये गांव की तरफ काफ़ी दिख जाते हैं। जब आप अपनी बकरियों को लेके जाते हैं तो उनके साथ ये चरने लग जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे ये दिखता है या नहीं दिखता है, कि ये भी छुपे हुए हैं कहीं। तो चलिए आगे की तरफ। हमने हैं बाज, ये आकार में काफ़ी बड़ा है, और अभी फ़िलहाल ठंड की वजह से काफ़ी सुस्त सा लग रहा है। तो चलिए, एक और है सामने जो काफ़ी चुस्त सा लग रहा है। सामने आप देख सकते हैं और आगे जाके देखते हैं कौन सा पक्षी है। तो ये कौन सा पक्षी है, इसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ये कोई मुर्गी की प्रजाति है, लेकिन इसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो मैं स्पष्ट आपको बता नहीं पाऊँगा कि ये है क्या। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे की तरफ। हनुमानगढ़ का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, जो 1 जनवरी को मेरा व्लॉग आया था, तो
तो सामने ही वो मंदिर है हनुमानगढ़ का, जिसकी स्थापना की थी नीम करोली महाराज ने। तो चलिए दोस्तों, ये है नज़ारा नैनीताल जू से हनुमानगढ़ का। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक सामने है गुलदार का पिंजरा, और एक गुलदार लेटा हुआ है, और एक ही आ रहा है बड़े मज़े से। भाई रुक जा, प्लीज 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 भाई, प्लीज भाई रुक जा। ले तो देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े से घूम रहा है ये गुलदार। सोच रहा होगा पिंजरे के अंदर नहीं होता तो तुम्हें बताता। अभी इधर है, देखो तब तक कुछ एरिया। सांबर हिरन, जो आकार में काफ़ी बड़ा है। इसका वज़न लगभग 150 से 200 किलो के आसपास हो सकता है। और ये आकार में गाय की तरह है, जो पहाड़ी गाय होती है अपनी, तो उसकी तरह है। और इसके सींग बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत। तो सामने है मार्कोर, जो बकरी की प्रजाति में से एक है। ये घने देवदार और बर्च के जंगल एवं खुले बंजर ढलान पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं भारत का हिमाचल क्षेत्र में पाया जाता है। देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत। और भाई ने यहाँ पे इसका नाम रखा है नरू। तो सामने भाई के बुलाने पे आ गया तुरंत। तो दोस्तों, कल गया था मैं नैनीताल जू, और मौसम को देख के लग नहीं रहा था कि आज दोबारा स्नोफॉल हो जाएगी। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त स्नोफॉल हो चुकी है फिर से, और कंटिन्यू फिर चालू है। तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है, क्योंकि पेड़ों पे जमी हुई है बर्फ़। बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, कल गया था मैं नैनीताल जू, और आज पड़ चुकी है फिर से बर्फ़। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसी तरह से देवभूमि के अलग अलग जगह से वीडियोस लेके आता रहूँगा आप सबके लिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।